नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 22वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा भैया। तो पहला क्वेश्चन करा 8 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में 9600 रुपये अर्जित करते हैं। तो 7 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 सप्ताह में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते एक सप्ताह अर्थात 7 दिन तक, तब जाके कितने रुपए कमाते हैं, 9600 रुपये। फिर उसने आगे कही है 7 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन, ठीक है, कितने रुपए कमाएंगे। तो कर लेते हैं भैया, 7 से कटा 7 खत्म, ठीक। और जी 24 चौक 96, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। कट जाएगी क्या कोई और सी संख्या? नहीं कटेगी। 7 चौक 28, 14 चौक 56। यहाँ पर कुछ और संख्या आएगी मेरे हिसाब से, कुछ और संख्या ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और संख्या आएगी। इस सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इससे 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14, चलो भाई इसे काट लेते हैं। ये कटा 4 बार, ठीक। 5 दूनी 10, 6 चौक 8 6 48, दूनी बार कटेगा 2 बार, ठीक। 5 दूनी 10, 8 6 48, दूनी 96, 7 दूनी 14, 2000। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी संख्या आनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या रह रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कितने समय में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो 2/5 करना है। 2/5 ये क्या होगा, हमारा मूलधन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ब्याज। तो भैया साधारण ब्याज से बात कर रहा है वो, साधारण ब्याज की बात कर रहा, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। डिवाइड कर लो भैया। पहले ब्याज 2 था, मूलधन 5 है, दर 8% है, कितने समय के लिए है, T/100, ठीक। डिवाइड किया भैया, 2 से कटा 2 चौक 8, 5 से कटा 5 दूनी 10, 4 से कटा 5 बार। तो T बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भैया, एक कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं, तो 2 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। परंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 2
छात्र बैठते हैं तो 4 छात्रों के लिए खाली स्थान हो जाता है, तब उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कैसे करेंगे भैया? सिंपल तरीके से करते हैं भाई। प्रत्येक कक्षा में बेंच कितनी है? x बेंच है, ठीक। प्रत्येक बेंच पर कितने छात्र बैठते हैं? 5 छात्र बैठ रहे हैं। 5 छात्र बैठते हैं, जिसमें से 2 बेंचों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कुल मिलाकर x + 2 होंगे। कितने छात्र बैठ रहे हैं? 5 छात्र बैठ रहे हैं प्रत्येक बेंच पर, तब जाके 2 की आवश्यकता हो रही है। अगर बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं तो 4 छात्रों की कमी रह रही है, छात्रों की कमी रह रही है। 5 की मल्टीप्लाई करी इसमें, 5x + 10 = 6x - 4। 4 छात्रों की कमी रह रही थी, इसे इधर लेके इसे इधर ले आए, तो x बराबर कितना हो गया? 14। x की वैल्यू आ गई 14। तो उसने कहा है कि छात्रों के लिए खाली बच जाता है, तब कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? भाई बेंच कितनी है? x + 2 अर्थात 14 + 2 16 हो जाएंगे, या ऐसे कर लो 14 + 2 16, ठीक। कितने छात्र बैठ रहे हैं एक बेंच पर? 5 बैठ रहे हैं, 16 × 5 = 80। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे भैया? 80 हो जाएंगे, ठीक है। एक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं, 2 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है, तो x बेंच थी, 2 की आवश्यकता पड़ी, तो कितनी हो गई? x + 2 हो गई। प्रत्येक पे 5 बैठ रहे, यदि 6 छात्र बैठेंगे एक x बेंच पे, तो 4 छात्रों की कमी पड़ती है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आप करना जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी के लाभांशों का अनुपात, ये अनुपात है। यदि औसत लाभ 12,000 है तो बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भैया? 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। 3:5:10 इनका अनुपात है। तीनों का रेशो 12,000 रुपये है। औसत है 12,000 रुपये। तो टोटल राशि की मैं बात करूं, 12 × 36, 36,000 रुपये राशि होगी टोटल, ठीक। अब टोटल राशि जब 36,000 है तो ये कितनी है? इनका टोटल कितना है? 18। तो 36 को 18 के बराबर रख दो, 18 दूनी 36। एक की वैल्यू 2,000 रुपये। उसने किसका लाभांश पूछा है? बी का लाभांश। बी के लाभांश में 2,000 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, 10,000 रुपये बी का लाभांश आ गया। अगर मैं बात करूं सी के लाभांश की, तो 2,000 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 20,000 सी का लाभांश आ गया, ठीक। अगर मैं बात करूं ए के लाभांश की, 2,000 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 6,000 इसका लाभांश आ गया, ठीक है। तो भाई उसने पूछा बी का लाभांश, बी का लाभांश कितना आया है? 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग इतना है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। बी सी की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो करिए, ए है, बी है और सी है। इनका औसत जो दे रखा है 185 दे रखा, ठीक है भाई। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता? 3:5:9। ए का, बी का और सी का। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष, ठीक है, पहले। अब 5 वर्ष पहले आयु का योग कितने का दे रखा? वर्तमान का। तो 5 वर्ष पहले का बना लेते, तो तीनों में से 5-5 घटेंगे, तो टोटल कितनी आयु घट जाएगी? 15 वर्ष। तो कुल मिलाकर कितनी बचेगी? 170 वर्ष बचेगी,
ठीक है। अब इनकी टोटल आयु का योग इतना दे रखा है, तो इनकी टोटल आयु कितनी बैठ रही है भैया? 14 और 3 17। 17 को 170 से डिवाइड कर दो भैया, तो 17 से कितनी बार कटा है? 170 10 बार, यानी कि मतलब एक की वैल्यू 10 आ चुकी है। तो सी की आयु कितनी हो जाएगी? जब 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 है। ठीक। अगर बी में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 50। अगर मैं ए में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 30। ठीक। अब ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। अगर मैं इनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालूं, वर्तमान वर्तमान आयु का अनुपात निकालूं, तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 30 5 35। ए की अनुपात 55, बी का अनुपात, और भैया 95 सी का अनुपात। ए बी सी। उसने कहा है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है बी तथा सी की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। इन दोनों की वर्तमान आयु का औसत 5 5 10, 9 5 14 और 1 15। औसत निकाल दो भैया, तो 75 वर्ष इसका आ जाएगा। इसका बी प्लस सी का औसत आयु का योग इतना आया है, 75। ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपए 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएंगे, तो ब्याज की दर किस रूप से संयोजित है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो कर लेते हैं भैया। चक्रवृद्धि ब्याज से है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, इस फॉर्मूले पर आधारित है। भैया 2420 रुपए हमारा मिश्र धन है, 2000 रुपए हमारी मूलधन है। दर हमसे पूछिए कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है। 2000 को इसके बटे में लिया है, 2420 बटे 2000 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, सॉरी 2। कर दो भैया काटा पीटी। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटा 121 बार, 2 से कटा 100 बार, तो 121 बटे 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपन 100 की पावर 2। कितने का वर्ग होता है? 11 का। ये कितने का वर्ग होता है? 10 का। तो वर्ग कर दिया भैया, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, अर्थात 11 बटे 10 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100। ठीक। जब मैं इधर से 1 घटा दूंगा इसमें से 11 बटे 10 में से, तो 1 बटे 10 बचेगा इक्वल टू आर बटे 100। 1 0 से 1 0 खत्म, तो आर बराबर कितना आ गया? 10%। ठीक है भैया, आर बराबर 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक निर्धारित समय पर पहुंचती है। यदि यह रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? दो तरीके, सिंपल मेथड से करना चाहते हैं तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं, और आप शॉर्ट से करना चाहते हैं तो शॉर्ट से कीजिए। तो दूरी बराबर भाई 2 चाल दे रखी है उसने, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का डिफरेंस -35। कितने मिनट की देरी लग रही है भैया? 15 मिनट की देरी, अर्थात 15 बटे
60 घंटे में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे। काटा पीटी करोगे अगली बार कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 5 इंटू 15 चौका 60 1/4। ठीक है, 5 से कटा 20, 20 दूनी 40, 35 दूनी 70, तो 70 किलोमीटर क्या थी, दूरी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये हो गया, कोई रेलगाड़ी है, एक्स दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है भैया। ठीक है, फिर जो दूसरी रेलगाड़ी है वो एक्स किलोमीटर ही दूरी 35 की चाल से चलती है, तो भाई 15 मिनट समय अधिक लेती है। कितना, 15 मिनट, अर्थात 60 में कन्वर्ट कर लो। इधर ले आओ भैया, 15 मिनट ज्यादा ले रही है तो प्लस होएगा ना, यहाँ से प्लस ही हो जाए। ठीक है, अब तुम इनका डिफरेंस काढ़ोगे, x/40 माइनस x/35 इक्वल टू 15/60। ठीक, इन दोनों का तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे और इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 5x का अंतर आएगा। 5x/40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 15 चौका 60 1/4। 4 से कटा 10 बार, 5 से कटा 2 बार, 35 दूनी 70, तो x बराबर कितना आ गया, 70 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ये क्वेश्चन है 5.36 का बार, सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे कर सकते हैं, 536 जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, और जितने बार है, जितने अंक पे बार है उतने 9 लगा दो। ठीक है, कितने बचे, 531, 531/99 भाई डिवाइड कर दिया, 9 से कटा 11 बार, 9 से कटा 9 पंजे 45, 9 निम 81, तो ये आ गया 59/11। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु पर यदि छूट 25% है तो लाभांश 25% है, तो छूट 10% है तो लाभांश क्या है ये बताना। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कर दीजिए क्वेश्चन को। तो देख कर लेते हैं भैया। अगर कोई वस्तु अंकित मूल्य है, एक्स वस्तु है, ठीक, छूट दी जा रही है 25% की, अर्थात 75 में बेची जा रही है, तब भी जाके उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, परसेंटेज में ही आंसर निकालना पड़ेगा, इसलिए इसके बटे में 100 नहीं लगाया मैंने। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो ये हो गया 500/3%। ठीक, अब उसने कही कि यदि 10% की छूट दी, इस पे 10% की छूट दी जाती तो इस पर 10% की छूट दी जाती तो 90 में वस्तु बेची जाती बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कटा 30 बार, 5 या 15, तो एक x बराबर 150। तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ होता, 100 से कितना ज्यादा है, ये 50% ज्यादा है, तो 50% का उसे क्या होता भैया, लाभ होता। ठीक है, 50% का उसे क्या होता, लाभ होता। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों की दो संख्याओं का में से 17 और ले से 714 है,
तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो करेंगे भैया, मैथ है 17 है, ठीक, और लेस है 714 है, ठीक है भाई, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग, भैया मैं से भाग कर दो इसे, 17 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 42, इसको काट कर 42 आया। अब 42 को मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगा, अर्थात दो संख्याएं निकालूं, तो क्या क्या हो सकती है, 7 6 42, ठीक। तो उसने कहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, 7 6 13। अब जो मैं से है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 17 3 51, 17 एकम 17 5 22, तो 221 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को एक निश्चित स्थान तक नौका द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, तो उसकी दूरी कितनी है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है भैया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उस व्यक्ति को एक निश्चित स्थान से जाना और वापस आने में 1 घंटा लगता है, अर्थात धारा की दिशा में जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो 5 में से 1 जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों स्थानों से आने में उसे 1 घंटा लगता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ठीक है, इक्वल टू 1। 12 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3 2 5, तो 5x बराबर 12, 12 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 2.4 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। 2.4 किलोमीटर दूरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हज में 3 पाइप एबीसी लगे हैं। ए तथा बी क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी सी को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो, ए व्यक्ति भरने वाला है, बी व्यक्ति भी भरने वाला, और सी व्यक्ति निकालने वाला, अर्थात ये प्लस है ये प्लस है, ठीक है। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, और ये 15 मिनट में निकाल सकता है। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 3 दूनी 60, 15 चौका 60, ठीक है। अगर ए 3 मिनट में भरता है, ए 1 मिनट में 3 भरता है, बी 1 मिनट में 2 भरता है, सी निकालता है 4 लीटर। 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो ये 3 मिनट में भरेगा 1 मिनट में, ये भी 1 मिनट में भरेगा, ये 1 मिनट में 4 निकाल देगा, तो टोटल 3 मिनट में कितना जल भरा गया होगा। तो टोटल 3 मिनट में 3 2 5, यानी कि मतलब 1 लीटर भरा गया होगा, लीटर ही मान लिया मैंने। तो इसने कहा है कि जो 60 लीटर की जो क्षमता वाला टैंक है वो कितने मिनट में भर जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 3 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है, तो 60 लीटर कितने मिनट में भरा जाएगा, तो 180 मिनट में भरा जाएगा, ठीक है। 180 मिनट में
भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने 450 रुपये प्रति कुंटल की दर से कुछ चावल खरीदे। इसमें से 20% चावल खराब हो गए। तो अब उस व्यक्ति को शेष चावल को किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को। 650 रुपये प्रति कुंटल की दर से उसने चावल खरीदे, ठीक। अब वो कह रहा है कि मुझे 20% लाभ होना चाहिए। तो 650 पे 20% लाभ निकाल दो भैया। कितने रुपए में बेचने चाहिए उसे? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 6 78। कितने रुपए में उसे चावल बेचने चाहिए। लेकिन इसमें से 20% चावल खराब हो गए, तो उनका भी तो लाभ होना चाहिए इसे। जब 720 80 रुपए में वो वस्तु बेच रहा है, तो खराब हुए चावलों पे भी उसे लाभ होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 80 का लाभ मतलब 20% खराब हुए, तो टोटल कितने चावल थे? 100 केजी थे। कर दो भैया। 8 से 4 से कटा 2 से 4 से कटा 25 बार, 2 से कटा 3 4 34 बार। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 2 तिया 6, 2 निम 18, 25 निम्मा 225, ठीक। 25 तिया 75, 25 तिया 75। इतने रुपए में वस्तु क्या करनी चाहिए? बेचनी चाहिए, तब जाके उसे इतने रुपए का लाभ होगा, ठीक है। 975 रुपए में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14। ए का वह छोटे से छोटा मान बताना है जो 3 से विभक्त हो, ये वाली संख्या 71 5 1 4 3 बटे 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका योग जो ये संख्या दे रखी है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 8 5 13, 4 17 और 3 20 प्लस ए बटे 3। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए बराबर 1 रख दूंगा मैं। 21 21 3 से विभाजित होता है, ठीक है। इसका ए सही आंसर, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। लोहे के एक अयस्क में 48% लोहा है, तो 540 किलो लोहा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। 48% लोहा है एक अयस्क में, तो उसे 540 किलो लोहा चाहिए। भैया प्रतिशत हटाया, 100 लगा दिया। 4 से कटा 25 बार, 4 से कटा 12। अब इसे 12 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 25 की गुणा इसमें कर दी भैया, एक की वैल्यू आ जाएगी भैया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक, और 112। इतने केजी अयस्क चाहिए, तब जाके 540 किलो क्या प्राप्त होगा? लोहा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एक कंपनी की आय 20% बढ़ जाती है यदि इसकी आय में 26,64,000 है 2020 में, तो 2018 में कितनी थी? यानी 2018 में एक्स जनसंख्या थी, आय थी, सॉरी, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हुई होगी,
20% की वृद्धि हुई तो 120 होगी इक्वल टू 26,64,000। ठीक है, डिवाइड कर लो भैया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 100 से 100 खत्म, 12 से कटा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक, फिर इसे 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब इसे फिर 12 से काटो, 12 दूनी 12 एकम 12, 10, 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60। ठीक, इस 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 18,50,000। पहले क्या थी, जनसंख्या थी। ठीक है, 1,00,000 वो 18,50,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17, 2, 4 और 6 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती का नियम क्या है? BC अपॉन ए, BC अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, बटे 2 छिक्का 12। 12 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू ए भुजा। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, √3/2 ए कर दो भैया गुणा, इससे कटा ये 4 √3 बार कट जाएगा, 2 की इसमें गुणा कर दी तो ए बराबर आ गया 8 √3। ठीक, उसने पूछा है क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, √3/4 की भुजा स्क्वायर। तो √3/4, 8 √3 का वर्ग, 8 √3 मल्टीप्लाई 8 √3। ठीक, 4 से कटा 4 दूनी 8, तो 16, 16 √3 के √3 में गुणा करी तो 16 मल्टीप्लाई √3, 16 दिया 48, तो 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, 48 √3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में और 17% छात्र दोनों असफल रहे। ठीक, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में मतलब सफल हुए? सफल छात्रों को पूछ रहा। 52% हिंदी में, इंग्लिश में 42% और H&E में 17% क्या हुए, फेल। ठीक है भाई, जोड़ दो 52 + 42 - 17, तो कितने हो गए, 54, 94 - 17, तो कितने बचे, 7, 8 में से 1 गया 7। इतने प्रतिशत क्या हुए हैं, या फेल हुए हैं, फेल। पास की बात करूं मैं, पास कैंडिडेट की, पास तो 100 में से 177 को घटा, उस 77 को घटा दो,
कितने बचेंगे भैया? 23%। 23% पास हुए हैं। ठीक है, ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को। हिंदी, ये हिंदी वाले कैंडिडेट है, ये इंग्लिश वाले कैंडिडेट है, ये दोनों में फेल। फेल। हिंदी कितनी है? 52%, ये 42% और ये 17%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 41 का वर्ग इतना, इसका वर्ग इतना। ठीक, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो 941 का वर्ग प्लस 149 का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई 941 मल्टीप्लाई 149। ठीक, ऐसे इसका वर्ग करना पड़ेगा मुझे। प्लस 941 का वर्ग प्लस 149 का वर्ग माइनस 2 941 मल्टीप्लाई 149 बटे जो नीचे दिया हुआ है 941 मल्टीप्लाई 941 प्लस 149 मल्टीप्लाई 149। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। यहां से ये वाली संख्या इससे कट जाएगी क्योंकि प्लस माइनस है, एक दो बार है ये भी, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 941 का वर्ग, यही तो बात है, वर्ग मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 149 का मल्टीप्लाई 149 941 मल्टीप्लाई 941 प्लस 149 मल्टीप्लाई 149। ठीक, इससे ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।